डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर मैथ क्लास। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी मैथ क्लास में। हमने अभी तक क्या किया था, क्लास 10th का हम कर रहे थे ट्रायंगल्स का। ये एक्सरसाइज थी 6.3 के 8 क्वेश्चन हमने इससे पहले वाले वीडियो में कर लिए थे। अब जो बाकी के आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अगर क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे कि CD और GH आर दी रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ ACB एंड EGF such that D and H lie on the side AB and FE of ABC, triangle ABC and triangle EFG. If ABC is similar to FEG, so show that कि CD upon GH is equal to AC upon FG। पहले हमें प्रूव करना है ये वाला पार्ट। तो हम पहले क्या लिखते हैं, हमारे पास में हम डायग्राम बनाते हैं इस तरीके से। मान लो ये आपका ट्राइंगल है, ये आपका ABC है, ये वाला आपका ट्राइंगल आपका क्या, ये आपका ट्राइंगल कौन सा है, कौन सा, EG है, EG और F। ठीक है, अब D और H लाई ऑन द साइड AB, ये लाई कर रहा है यहाँ पे और ये लाई कर रहा है आपका कहाँ पे, FE पे, FE। तो यानी कि हमारा क्या होगा ये EGF। तो हम इसको यहाँ पे दिखाएंगे EG और F, इस तरीके से लिखो इसको यहाँ पे। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे आ गया, कहाँ पे आ गया, H आ गया। इसको हमने इससे मिला लिया और इसको इससे मिला लिया। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई यहाँ पे। तो क्या आ गया आपका EFG आ गया। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है यहाँ पे और हमें दे रखा है ये बाइसेक्टर। हमें क्या दे रखा है, ये बाइसेक्टर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस तरीके से मान लिया इसको कि ये आपका ये वाला हो गया। अब हमें प्रूफ का करना है, हम इसको यहाँ पे ये मान लेते हैं आपको F, इसको मान लेते हैं E और G। ठीक है, अभी ठीक है, डायग्राम जो आपको थोड़ा सा ज्यादा बेटर लग रहा होगा। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि AB पे क्या पॉइंट D है और आपका इस पे कितना है, FE पे कितना आपका H पॉइंट है। ठीक है, और ये बाइसेक्टर है, ये क्या है इसका बाइसेक्टर। अब बाइसेक्टर होने का मतलब क्या हो जाएगा कि आपका ये वाला जो होगा, अब ये देखो ABC जो है वो सिमिलर है FEG की, हमें दे रखा है। तो ABC है और वो सिमिलर है FEG के। इसका मतलब क्या है, एंगल C जो है वो बराबर है एंगल G के। ठीक है, 1/2 कर दो, यानी कि 1/2 क्या आ जाएगा, एंगल ACD बराबर है किसके, एंगल के FG और H के। ठीक है बच्चों, FGH के आ गया। अब देखो ये वाला एंगल बराबर आ गया और हमें क्या दे रखा है कि ये इसको बराबर पार्ट में डिवाइड कर रही है ना। अब ये इसके मिड पॉइंट पर लाई ऑन द साइड AB एंड CD, बाइसेक्टर ऑफ ACB एंड EFG। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि CD अपॉन GH, यानी कि CD अपॉन GH ये वाली साइड का रेशियो, और कौन सा है आपका AC अपॉन FG, यानी कि हमें कॉन्वेंसी प्रूफ करनी है। हम ऑलरेडी प्रूफ हमें दे रखा है कि एंगल A बराबर है एंगल F। तो एंगल की प्रॉपर्टी आ गई यहाँ पे, एंगल प्रॉपर्टी। तो एंगल प्रॉपर्टी से क्या आ जाएगा आपका, ये वाला पार्ट क्लियरली प्रूफ हो जाएगा कि AC जो है वो बराबर हो गया आपका किसका, AC अपॉन FG इज इक्वल टू CD अपॉन GH। ठीक है बच्चों, ये वाला पार्ट प्रूफ हो गया। अब हम करते हैं सेकंड वाले पार्ट को प्रूफ। बहुत सिंपल सा था ये वाला पार्ट जो है। अब आपका दूसरा वाला पार्ट हम प्रूफ करने जा रहे हैं। दूसरे वाले पार्ट में क्या कह रहा है ये कि आपका DCB, दूसरे में क्या है आपका DCB और ट्राइंगल HGE। अब देखो, अब सिंपल है यहाँ पे बिल्कुल। अगर मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ पे कि अगर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया इस तरीके से, ये वाला पार्ट है आपका ABC, तो यहाँ पे आपका D है। ये वाला पार्ट है आपका मान लो FEG, ये आपका H पॉइंट हो गया। अब ये कह रहा है कि DCB जो है, DCB बराबर किसका, H और G और E के। तो ये बाइसेक्टर, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया और ये एंगल कॉमन है। सिंपल से था यहाँ पे। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E गिवन है हमारे पास, और एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल HGE। यहाँ पर हम लिखेंगे बाइसेक्टर ना, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है। क्या है ये, बाइसेक्टर।
ठीक है बच्चों, सो सिंपल है यहाँ पे, क्योंकि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है पूरा का पूरा, तो ये वाला पार्ट इसके बराबर हो गया और ये वाला पार्ट इसके बराबर हो गया, इससे ये हमारा ये प्रूफ हो गया कि दोनों सिंगल। तो ट्राइंगल DCB जो हो जाएगा वो सिमिलर हो जाएगा इसके HGE के। और बिल्कुल इसी तरीके से आपका DCA और HGE ये हम ऑलरेडी फर्स्ट वाले पार्ट में सॉल्व कर चुके हैं कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये कॉमन है, तो प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं यहाँ पे। अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, तो लेट मी राइट दी क्वेश्चन नंबर 12। मैं क्वेश्चन नंबर 12 को लिखता हूँ, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ओके तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन दिख रहा है आपको यहाँ पे कि साइड AB और BC एंड मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ QR एंड मीडियन PM। यानी कि ये इसके प्रोपोर्शनल, ये इसके प्रोपोर्शनल और एक इसका मीडियन आ रहा है यहाँ पे, वो आपका D है यहाँ पे कितना आ रहा है आपका M, वो भी आपका किसमें प्रोपोर्शन में है, एंड साइड PQ मीडियन ऑफ द AB। ठीक है, और हमें बताना है कि ABC जो है वो PQR के सिमिलर है। ठीक है, तो सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए सबसे पहले जो हमें चीज दे रखी है, हमें गिवन है, क्या गिवन है हमारे पास में कि आपका AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू क्या है आपका AD अपॉन PM। अब अगर मैं इसका हाफ कर दूं, BC का हाफ, तो क्या आ जाएगा आपको BD आ जाएगा, यानी कि AB अपॉन PQ, और मैंने इसका हाफ कर दिया 1/2 BC कर दिया और 1/2 QR कर दिया। हाफ कर दिया क्योंकि हमें पता है मीडियन जो होता है वो अपोजिट साइड को दो पार्टों में डिवाइड करता है, तो अपोजिट को पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या, ये आ गया, और AD अपॉन PM, इससे क्या आ जाएगा आपको, ये कट हो गया, तो AB अपॉन PQ इजिकल टू क्या आ गया BC अपॉन QR इजिकल टू AD अपॉन DM। ठीक है, AD अपॉन PM, एक्चुअली में PM है। अब अगर हम ये वाले ट्राइंगल्स को ले लें, क्या लें, ट्राइंगल ABD ले लें, और ट्राइंगल कौन सा ले लें आपका PCM ले लें। ABD और PCM ले लेंगे तो हमें पता है, क्योंकि ये सारी साइड इसको हम इक्वेशन 1 मान लें, तो ये आपके क्या हो जाएगा, ABD और ट्राइंगल PCM क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे इस वाली कंडीशन से, क्योंकि AB अपॉन PQ इजिकल टू BC अपॉन QR इजिकल टू AD अपॉन PM। हमने पहले ही प्रूफ कर लिया, अबव प्रूफ्ड, क्योंकि हम इसको पहले से ही प्रूफ कर चुके हैं, तो हमारा ABD बराबर हो गया, वो आ गया सिमिलर आ गया ट्राइंगल ABD सिमिलर आ गया ट्राइंगल PCM के, PQM के, एक्चुअल में PQM यहाँ पे। तो इससे हमें एक चीज निकल के आ रहा है कि एंगल B बराबर है एंगल Q की, एंगल B बराबर किसके, एंगल Q के। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे क्या ले लें, अब हम ले लें ट्राइंगल ABC को, क्या ले लें, ट्राइंगल ABC को। बच्चों समझ में आ गया हो तो इसको लिख लेना पहले, और फिर आगे हम चलेंगे यहाँ पे कि हमारा ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल ABC, और हम क्या ले रहे हैं, एंगल PQR, ट्राइंगल PQR। और हमें ऑलरेडी दे रखा है कि AB अपॉन PQ इजिकल टू क्या है आपका BC अपॉन QR दे रखा है, और एंगल B बराबर एंगल Q हमने प्रूव कर लिया इस वाले टर्म से, तो हमारा ट्राइंगल ABC जो आ जाएगा वो सिमिलर हो जाएगा इसके ट्राइंगल PQR की। ठीक है बच्चों, समझ आ गया, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो मेरे हिसाब से मैंने जो आपको तरीका बताया वो बहुत इजी है कि हमने पहले इसको प्रूफ कर लिया, छोटे वाले को सिमिलर प्रूफ कर लिया, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करने से हमारे पास ये वाला एंगल इसके बराबर आ गया। और हमने पढ़ा है कि ये वाला ये जो था यहाँ पे किससे प्रूव हुआ था, ये वाला जो पहले वाला था वो साइड वाले क्राइटेरिया से, तीनों साइड अगर सेम रेशियो होंगी तो वो आपके सिमिलर होंगे। इसी तरीके से फिर हमने क्या किया, उससे हमने ये प्रपोज उससे हमने इस चीज को उठा लिया वहां से कि एंगल B बराबर एंगल Q है, और उसका इस्तेमाल हमने किसमें कर लिया, जो हमें एक्चुअली प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, आई होप से आपको इसमें आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे अभी हम। ओके बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पे आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के देखो, लिखा हुआ साइड AB और AC एंड द मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल AB
सी आर दी रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम। बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे हमने अभी किया, क्वेश्चन नंबर 12 था, लेकिन थोड़ा सा उससे ट्रिकी रहेगा पार्ट यहाँ पे। पी एम ऑफ अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर सो दैट द ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर। हमें क्या प्रूफ करना है कि ए बी सी जो है वो पी क्यू आर के सिमिलर है। अब वो कैसे सिमिलर है वो हमें प्रूफ करना होगा। तो जरा ध्यान से देखो इसको। बेसिकली हमें दे रखा है क्या कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर और ए डी अपॉन पी एम, ये हमें दे रखा है। तो ध्यान से देखिए हमें, और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ए बी सी और पी क्यू आर प्रूफ करना है। तो ए बी सी पी क्यू आर प्रूफ करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन तो फुलफिल हो रही है ऑलरेडी कि हमारी ये साइड और ये साइड और ये साइड रेशो में है। सिर्फ अगर हम ये वाला एंगल प्रूफ कर लें, इसके एंगल ए प्रूफ कर लें एंगल पी के, तो हमारी सिमिलरिटी आ जाएगी। अब एंगल ए और एंगल पी को प्रूफ करने के लिए हमें करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। क्या करना पड़ेगा हमें? कंस्ट्रक्शन। तो बच्चों जरा ध्यान से देखना, हम कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमने इसी के बराबर की एक लाइन खींच ली यहाँ पे, ये वाली, ठीक है, और इसको इससे मिला दिया। लेट से ये आपका क्या डी पॉइंट है, तो इसको आपने मान लिया कुछ आपका क्या मान लिया आपने, इसको मान लिया आपने ओ मान लिया, और इसको आपने इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। यानी यहाँ पे जितनी लेंथ ये वाली है पी एम है, उतनी लेंथ आगे आपने क्या कर ली, पी एम के बराबर आपने क्या मान ली यहाँ पे एम एल मान ली, ठीक है। ये आपने ओ मान लिया, यहाँ पे एल मान लिया। बच्चों बात समझ आ रही है? हमने कंस्ट्रक्शन क्यों किया है, ताकि हम इस एंगल ए और एंगल बी को एंगल पी को बराबर प्रूफ कर सके। उस काम को करने के लिए हमने एक अच्छा खासा काम किया, और हमने क्या किया इसमें कि ये इसके बराबर है, यानी कि ए डी बराबर है इसके डी ओ के, और यहाँ पे आपका पी एम बराबर है एम एल के। और क्योंकि मीडियन है ऑलरेडी, तो बी सी बराबर हो जाएगा किसके, यानी बी डी बराबर हो जाएगा, बी डी बराबर हो जाएगा किसके, डी सी के, और यहाँ पे आपका क्यू एम बराबर है आपका एम आर के। आप ध्यान से देखो तो ये बाइसेक्ट हो रहा है, ये इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी डी जो है ये इनका बाइसेक्टर हो गया। यानी कि अगर हम इसको एक तरीके से बोल सकते हैं कि आपका ए बी और ओ सी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। और इसी के पहले हम यहाँ पर टाइम लेके चल रहे हैं आपका कि ट्राइंगल पी क्यू, मतलब आपका ये जो है रेक्टेंगल है, ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू एल आर, पी क्यू एल आर इज अ पैरेललोग्राम। ये कैसे आपके पैरेललोग्राम है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम ये प्रूफ कर लेते हैं कि आपका जो ट्राइंगल है कौन सा वाला, ए बी ओ, और ट्राइंगल आपका पी क्यू एल को हम सिमिलर प्रूफ कर लें। क्या कर लें हम इनको सिमिलर प्रूफ कर लें, क्योंकि हमें दे रखा है यहाँ पे कि ये वाला जो पार्ट है आपका ए बी ओ में और आपका पी क्यू आर में, ये हमने कंस्ट्रक्शन करी हुई है, ठीक है बच्चों। बात में आ रही है अभी तक यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो अभी हमने बताया यहाँ पे कि आपको ए बी और ये क्या आपका ए बी ओ सी क्या है, पैरेललोग्राम है आपका, पी क्यू एल आर क्या पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि आमने सामने की साइड बराबर है और ये वाली साइड बराबर है। तो हमें दे रखा है, देखो, और हम बाय इक्वेशन फर्स्ट लिखें, बाय इक्वेशन फर्स्ट ए बी अपॉन पी क्यू, और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है ए सी अपॉन पी आर। तो अगर मैं इसी इक्वेशन को दोबारा लिखूं यहाँ पे, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी जब मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, बी ओ लिख दिया, क्या लिख दिया यहाँ पे, बी ओ आगे यहाँ पे, और अपॉन पी आर। अब पी आर के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, पी एल लिख देंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पे, क्यू एल, क्या लिख देंगे यहाँ पे, क्यू एल, ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है। और ए डी, अब ए डी का अगर मैं डबल कर दूं, इस ए डी को ऊपर नीचे में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, तो 2 ए डी का मतलब क्या हो जाएगा आपका, डी ओ या ए ओ, क्या हो जाएगा आपका ए ओ आर अपॉन पी एल, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखो यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, और आपका दूसरा वाला पार्ट क्या, बी ओ अपॉन क्यू एल, और ये बराबर है। तो इससे आपका क्या प्रूफ हो जाएगा, इससे आप ये प्रूफ कर सकते हो, क्या प्रूफ कर सकते हो यहाँ पे,
कि आपका जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी ओ, वो सिमिलर होगा आपका पी क्यू एल के ट्राइंगल के। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है? तो ये वाला जो ट्राइंगल है पूरा ए बी ओ और ट्राइंगल पी क्यू एल जो है वो सिमिलर हो गया आपस में। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपका एंगल बी ए ओ बराबर हो जाएगा आपका एंगल क्यू पी एल के, क्यू पी एल के। कैसे हुआ बराबर? क्योंकि अभी हमने सिमिलर प्रूफ किए हुए हैं। इसी तरीके से हम प्रूफ कर देंगे सिमिलरली क्या हो जाएगा आपका ये वाला पार्ट कि ट्राइंगल ए सी ओ सिमिलर हो जाएगा आपका किसके? ट्राइंगल पी आर एल के। ठीक है, अब अगर ये सिमिलर हो गया तो आपका क्या हो जाएगा? एंगल सी ए ओ, वो बराबर हो जाएगा आपका एंगल आर पी एल के, आर पी एल। ठीक है बच्चों, तो ये वाला इक्वेशन को हमने 1 मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं 2 और दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आपका बी ए ओ, एंगल बी ए ओ प्लस एंगल सी ए ओ इज इक्वल टू एंगल क्यू पी एल प्लस एंगल आर पी एल। ध्यान से देखो तो ये पूरा क्या बन गया आपका? एंगल ए बन गया। क्या बन गया? एंगल ए। और ये क्या बन गया? एंगल पी। अब देखो, ठीक है तो समझ आगे बात हमने क्या किया? अगर आप ध्यान से देखो, स्टार्टिंग से देखो, मैं एक बार फिर आपको रिवाइज करता हूँ पूरा खत्म करने से पहले कि ए बी सी और पी क्यू आर में दे रखे थे ये वाले कि ए बी अपन पी क्यू, ए सी अपन पी आर और ए डी अपन पी एम थे। तो इसको ए बी सी को और पी क्यू आर को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें चाहिए था एंगल बी बराबर, और ये एंगल ए और एंगल पी बराबर होने चाहिए। तो इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन की, हमने क्या किया? ए डी को एक्सटेंड किया ओ तक, यहाँ पे ए डी और डी ओ है, और उसको बी से मिला दिया, सी से मिला दिया। इसी तरह से हमने पी एम को एक्सटेंड किया एल तक और मिला दिया इसको इससे। और हमने क्या देखा कि ये ऑलरेडी बी डी और डी सी बराबर होते हैं और क्यू एम और एम आर बराबर होते हैं, क्योंकि मीडियन है, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो हमारा ए ये वाला पार्ट क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम बन गया, ये वाला पार्ट भी क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया। अब पैरेललोग्राम के आमने सामने की साइड बराबर होती है, तो हमने इस प्रॉपर्टी को यूज कर लिया कि जो बी ओ है वो ए सी के बराबर है। तो ए सी के प्लेस हमने क्या रख दिया? यहाँ पे बी ओ रख दिया। क्या रख दिया? यहाँ पे बी ओ। जब बी ओ रखा तो ये वाला हमारा ए बी ओ और पी क्यू आर आ गए हमारे सिमिलर। जब ये सिमिलर आ गए तो ये वाला आधा वाला पार्ट इसके बराबर हो गया। इसी तरीके से हमने इनको सिमिलर प्रूफ कर लिया तो ये आधा पार्ट इसके बराबर हो गया। दोनों को जोड़ दिया तो हमारे पास एंगल ए और एंगल पी आ गए। अब बस हमको लास्ट फाइनल टच देना है इस आंसर को। क्या करना है हमें यहाँ पे? सिर्फ अब हमें लिखना है कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के हिसाब से भी। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रही होगी तो एक बार फिर से इसको स्टार्टिंग से देखना ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। तो क्या हो जाएगा आपका ये कि एंगल वो साइड ए बी अपॉन पी क्यू तो और ए सी और अपॉन पी आर तो ऑलरेडी गिवन है हमारे पास। ये हमारा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी हमने अभी यहाँ पे प्रूव कर लिया है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा? ट्राइंगल ए बी सी प्रूव हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इजी था और मैंने बहुत कोशिश भी किया आपको अच्छे से समझाने की। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। आपका ये क्वेश्चन 14 था तो हम क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे अभी यहाँ पे। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पे कि ए डी और पी एम जो है वो मीडियंस हैं ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर। ए बी सी और पी क्यू आर के मीडियन आपको डी और एम दे रखे हैं यहाँ पे, वेयर ए बी सी और पी क्यू आर जो है वो आपके सिमिलर है। तो सिमिलर होने का मतलब क्या होता है कि सारे एंगल्स बराबर है। प्रूव दैट ए बी अपॉन पी क्यू, प्रूव करना है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, अगर आपने पूरे एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से करा होगा तो इसमें कुछ भी नहीं है। मैं आपको शॉर्टकट से मैं बता देता हूँ थोड़ा सा इजी तरीके से कि आपको देखा है कि एंगल बी बराबर है एंगल क्यू की, है ना। ज्यादा चीज हम नहीं लिखे क्योंकि हमारे पास एंगल ए बराबर एंगल पी भी होगा और एंगल आर जो है वो एंगल सी भी होगा। ऑब्वियसली सिमिलर सब कुछ दे रखा होगा वहां पे, लेकिन हम कंसर्न करें हमें चाहिए ए बी डी। हमें क्या चाहिए? ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल पी क्यू एम। हमें इसमें सिमिलरिटी दिखानी है। तो सिमिलरिटी दिखाने के लिए हमारे पास में देखो, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, अगर ये हमारे ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनसे एज ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, ये हमें गिवन है। सो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी
अपॉन क्यू आर, ठीक है। तो बी सी अपॉन क्यू आर होगा। अब बी सी और क्यू आर को मैंने आधा कर दिया, अगर मैं बी सी और क्यू आर को आधा कर दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, बी डी अपॉन क्यू एम आ गया। क्या आ गया, बी डी अपॉन क्यू एम आ गया। सिंपल दिख रहा है यहाँ पे। अब मुझे अगर ये प्रूफ करना है, मैं इसको यहाँ पे लिखा दूँ फिर से, तो मैंने ये ऑलरेडी प्रूफ कर दिया कि ए बी अपॉन पी क्यू और बी डी अपॉन क्यू एम, तो मुझे ऑलरेडी बराबर दे रखे हैं यहाँ पे, और एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के। तो मेरे पास में बड़े इजीली ट्राइंगल ए बी डी जो है वो सिमिलर होगा किसके, पी क्यू एम के। ठीक है बच्चों, बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी। इस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज को पूरा खत्म कर लिया बच्चों। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, बट स्टिल यू हैव एनी डाउट तो प्लीज डोंट हेजिटेट टू लेट मी नो वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो। Enjoy your day. Bye bye for now.